Hello students, today we will discuss a poem from your Beehive textbook and the name of the poem is The Road Not Taken। तो आज हम लोग इस पोएम के बारे में देखेंगे और ये जो हमारा प्रेजेंट पोएम है द रोड नॉट टेकन इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, तो ये पोएम काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएम है और इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो भी उतना ही ज़्यादा फेमस है। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट, तो ये भी काफ़ी चर्चे में रहे हुए हैं एंड ही इज़ अ वेरी फेमस पोएट। तो इस पोएम के थ्रू मेन जो मैसेज देना चाहते हैं पोएट वो यही है कि हमारे लाइफ में हम जो भी चॉइसेस चुनते हैं या हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारे फ्यूचर पे इम्पैक्ट करता है एंड वही सारा डिफरेंस बनाता है, यानी कि उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये चॉइसेस हम कैसे लें ये हम पर डिपेंड करता है। सो वी विल बिगिन द पोएम। पोएम स्टार्ट करने के पहले वी विल सी व्हाट इज़ गिवन एट द टॉप। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो जैसा मैंने बताया कि ये चॉइसेस जो हम लेते हैं लाइफ में उसके बारे में है एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और वो चॉइसेस जो है वो हमें एक सही आकार बनाता है, एक सही शेप देता है, एक सही फ्यूचर देता है, वो हमारे डिसीजंस पे डिपेंड करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है, बताया है और उसको काफ़ी क्लियरली वाइजली और यहाँ पे पोएम के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है। सो वी विल सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोएट ये बता रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, यानी कि हो सकता है पोएट जो है माइट बी वो कहीं जा रहे होंगे, वॉकिंग करके जा रहे होंगे पैदल, और वो क्या देख रहे हैं यहाँ पे येलो वुड है। तो येलो वुड मीन्स ये फॉरेस्ट को बता रहा है और फॉरेस्ट में जो लीव्स हैं वो येलो कलर के टर्न हो जाते हैं कब, जब ऑटम सीज़न आता है तो वो येलो कलर के हो जाते हैं। तो वो जा रहे होंगे और उन्हें क्या मिला होगा, एक ऐसे पॉइंट पे वो आकर के खड़े हो गए होंगे जहाँ पे दो रोड जो है, टू डिफरेंट रोड्स जो है वहाँ से पास हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और ये उन्हें इस बात की के लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं कि वो दोनों रोड को ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। और नेचुरल है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें दो रोड दिखाई दे रहा है तो हम दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, हम किसी एक ही रोड पे ट्रैवल करेंगे, क्योंकि एक इंसान एक ही समय दो जगह ट्रैवल नहीं कर सकता है। एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और वो क्या कर रहे हैं, एक ट्रैवलर, ही इज़ अ ट्रैवलर, यहाँ पे वो एक ट्रैवलर है, वो जा रहे हैं तो वहाँ पे वो खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, वो एकदम वहाँ से खड़ा हो करके और देख रहे हैं कि ये रोड कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है वहाँ तक उसको देख रहे हैं। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, और जब हम किसी पॉइंट पे खड़े होकर के जब हम कहीं देखते हैं तो हमारा जो नज़र है वो एक पॉइंट तक जाता है। वी आर एबल टू सी ओनली अप टू ए पॉइंट एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग बिकम्स इनविजिबल, तो वहाँ से दिखाई नहीं देता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी खड़े हो करके और देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ तक देख पा रहे हैं, जब तक कि वो रोड बेंड नहीं हो जाता और आगे वो विलीन नहीं हो जाता, तो वहाँ तक उस पॉइंट तक वो देखने की कोशिश कर रहे हैं पोएट। नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं क्या है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड लिविंग परहैप्स and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो इस स्टैंजा में क्या कहते हैं, then took the other just as fair
एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। उसके बाद वो सोचते हैं कि हम कौन से रोड को लें, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, जब हमारे सामने रखा जाता है तो हम सोचते हैं कि विच वन टू चूज़, हम किसको चूज़ करें और हमारे लिए कौन सा राइट होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस चीज़ों को चुनने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके लाइफ में एक डिफरेंस बनाएगा, इनके लिए एक अलग होगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो सोच रहे हैं कि वो जो बेटर होगा उनके लिए, उस चीज़ों को, उस रास्ते को चूज़ करने के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, तो जो दूसरा रास्ता था, ठीक है, मान लेते हैं कि एक राइट की तरफ जा रहा होगा, एक लेफ़्ट की तरफ जा रहा होगा। तो एक जो रास्ता जो था वो काफ़ी ग्रासी था, वो उस पर जो है पीपल दे हैव वॉकड वेरी लेस पीपल, वहाँ पे काफ़ी कम लोग उस पर चले हुए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पत्ते जो थे इट वॉज नॉट ब्रोकन, वो उसी तरह था, और जो ग्रासेस थे वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। मीन्स इन शॉर्ट वहाँ पे कम लोग, उस रास्ते से कम लोग ट्रैवल किए हुए थे। दो एज फार एज द पासिंग देयर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, और वो सोच रहे हैं कि हम उस रास्ते को लेंगे जिस पे कम लोगों ने ट्रैवल किया है, कम लोग गए हैं, लेस पीपल हैव ट्रैवल, तो उससे हम ट्रैवल करेंगे तो शायद ये एक क्या बनाएगा, ये एक मेरे लाइफ में एक डिफरेंस बनाएगा, और वो दूसरे रास्ते को छोड़ देते हैं। थर्ड स्टैंजा में है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो कह रहे हैं कि उस सुबह जब वो उस रोड को देख रहे हैं तो इनको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो सोचते हैं कि हम कौन से रोड को लें जो हमारे लाइफ में क्या बनाएगा, डिफरेंस बनाएगा। तो वो फिर सोचते हैं कि हम उसी रोड को लेंगे जिस पे कम लोगों ने ट्रैवल किया है, जिसके लीव्स जो हैं वो टूटे नहीं हैं, ट्रॉडन नहीं है, और जहाँ पे कम लोग गए हैं। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो कहते हैं कि चलो मैं दूसरे रास्ते को मैं दूसरे दिन के लिए रख देता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन उनको पता है कि इफ़ आई ट्रैवल थ्रू दिस वे, ये कहीं ना कहीं जा करके द फर्स्ट रोड विल लीड टू सेकेंड रोड, सेकेंड थर्ड, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लीड करेगा और हम वापस नहीं आ पाएंगे इस रोड से फिर ट्रैवल करने के लिए। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि हम लाइफ में जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, वो व्हाट एवर डिसीजंस हम लेते हैं वो पीछे मुड़ करके हम उस डिसीजंस को सही नहीं कर सकते हैं। हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारे फ्यूचर पे इम्पैक्ट करता है। जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उसी डिसीज़न के सहारे हमें आगे बढ़ना होता है, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ को वो इम्पैक्ट देता है, तो हमें सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। और लास्ट स्टैंजा में है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई somewhere ages and ages hence two roads diverge in a yellow wood and I took the one less traveled by and that has made all the differences। और पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि कहीं आज से बहुत सालों के बाद आई विल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, यानी कि रिलीफ, मैं बताऊँगा कि विच वन मेड द डिफरेंस, वो क्या चीज़ जो है हमारे लाइफ में डिफरेंस किया, जो मुझे लगा कि ये बेटर है, मैंने उस चीज़ों को चूज़ किया। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाई, तो जो रोड लेस ट्रैवल था और उसको मैंने चूज़ किया और उस पर ट्रैवल किया। बिकॉज ऑफ दैट रोड जो उनके लाइफ में जो है वो सारा डिफरेंस लेकर के आया, सब कुछ अच्छा हुआ। तो ये सब चीज़ वो काफ़ी एक रिलीफ के साथ बताएंगे और उन्हें काफ़ी इस पे प्राउड फील होगा कि उनके लाइफ में जो जितना चेंजेस हुआ है, जितना बदलाव हुआ है, जो भी चीज़ अच्छा हुआ है, दैट ओनली बिकॉज ऑफ द गुड डिसीजन दैट पोएट मेड ऑन दैट डे। ठीक है, तो इस ओवरऑल पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक ये सिम्बलाइज कर रहा है हमारे लाइफ को। तो हम अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमें सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम डिसीज़न ले लेते हैं तो उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम आगे चलने के बाद अगर हम सोचें कि व्हाट आई हैव डन इज़ रॉन्ग, अगर वो हम रॉन्ग किए हैं तो हम सोचें कि उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो पीछे मुड़ने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि
हम कंटिन्यूस उस पर आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे लौट करके आने का मौका नहीं मिलता है। सो जो भी हम करते हैं अपने लाइफ में वो काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसे हमें फेस करना होता है। सो इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक काफ़ी क्लियर और सिंपल मैसेज दिया है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक you have understood this poem. So in my next video we will discuss the question answers. So thank you, have a great day.